जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो बंधुओं, दीपावली वाले दिन मंदिर में जाकर दान कर दें 5 चीजें। इन 5 चीजों को यदि आप मंदिर में जाकर दीपावली वाले दिन दान करते हैं तो इसका फल आपको लाख गुना होकर वापस मिलता है। आपके घर में सुख समृद्धि भरी रहती है। जो इंसान दीपावली के दिन इन 5 चीजों का दान चुपचाप से मंदिर में जाकर कर देता है, उसके घर में सुख समृद्धि, माता लक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है। उसके घर में सुख संपत्ति अथाह आने लगती है और जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हो जाता है। बंधुओं, आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जो पहले बहुत ज्यादा परिस्थितियों से जूझ रहा था और फिर अचानक से उसके जीवन में एक झटके से उसको सफलता हासिल होती है, उसके जीवन में तरक्की आ जाती है। बंधुओं, यही कारण है, यही रहस्य है कि वह लोग कुछ न कुछ ऐसा चमत्कारिक उपाय पा जाते हैं जिसके कारण उनका जीवन रातों रात बदल जाता है, उनके जीवन में रातों रात तरक्की आ जाती है। एक दिन एक झटके से उन्हें सफलता मिल जाती है और वह ऊंचाइयों को चढ़ जाते हैं। और इससे पहले उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा परेशानियों में कटती है और बहुत ज्यादा वह लोग मुसीबत से जूझते रहते हैं। फिर अचानक से एक दिन वह इतने ज्यादा समृद्धशाली बन जाते हैं। क्योंकि बंधुओं, यह बहुत रहस्य भरी बातें हैं, यह आपको कोई भी नहीं बताएगा, हर कोई इन बातों को जानता भी नहीं है। दीपावली का जो समय होता है, इसमें क्या होता है, हर एक के जीवन में महालक्ष्मी योग बना होता है। हर एक की कुंडली में इस समय महालक्ष्मी योग बन जाता है और इस योग का पूर्ण लाभ लेने के लिए लोग अनेक प्रकार के उपाय करते हैं। इन उपायों से लोगों को बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। जो नहीं जानता है वह कुछ नहीं कर पाता, लेकिन जो जानता है वह कई तरह के उपाय करते हैं। कई लोग तो इस दीपावली के पावन अवसर पर, जो दीपावली की रात्रि होती है ना, उस दिन कई प्रकार की साधनाएं करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, कई प्रकार के चालीसा पाठ करते हैं, पूरी रात्रि जागरण करते हैं, श्री सूक्तम का पाठ करते हैं, कनक धारा स्रोत का पाठ करते हैं। इस दिन किया हुआ पाठ का फल लाख गुना होकर वापिस आता है। इस दान का शिव पुराण में उल्लेख दिया गया है। भगवान शिव के अनुसार दीपावली के 5 दिनों में दिए गए दान से मिलता है मनवांछित फल। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, इस बार आप लोगों को बिल्कुल नहीं चूकना है। इन 5 चीजों का दान आपको जरूर करना है। बंधुओं, दीपावली का त्योहार आ चुका है। यह त्योहार 5 दिनों तक चलने वाला त्योहार है, जो धनतेरस से शुरू हो जाता है और भाई दूज तक चलता है। इस उत्सव का विस्तृत उल्लेख पद्म पुराण में भी किया गया है। पद्म पुराण महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक है। पद्म पुराण में भगवान शिव और उनके पुत्र कार्तिकेय की बातचीत का उल्लेख मिलता है। भगवान शिव से कार्तिकेय पूछते हैं कि दीपावली के त्योहार पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस त्योहार को मनाने से लोगों को क्या लाभ होते हैं और दियों को किस समय प्रज्वलित करना चाहिए। यह सब प्रश्न कार्तिकेय ने भगवान शिव से पूछे थे। कार्तिकेय भगवान शिव के पुत्र हैं, ज्येष्ठ पुत्र हैं और उन्होंने यह सब सवाल अपने पिता श्री से पूछे थे। तो बंधुओं, कार्तिकेय के कौतूहल भरे प्रश्नों का भगवान शिव ने जवाब दिया। उन्होंने कार्तिकेय को बताया कि यह माह भगवान विष्णु को समर्पित है। उन्होंने बताया कि यह कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। जो व्यक्ति इस माह में भगवान विष्णु के समक्ष घी और तिल का दीपक प्रज्वलित करता है, उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने तथा सभी यज्ञों में अनुष्ठान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। तो बंधुओं, कार्तिक के महीने में दीपदान करने का बहुत बड़ा महत्व है। तो बंधुओं, यह जो दीपावली के 5 दिन होते हैं, यह बेहद पवित्र माने जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तथा शुक्ल पक्ष की तृतीया के बीच में जो भी दान करता है, वह दान अच्छा होता है और व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव कार्तिकेय से कहते हैं, इन 5 दिनों में भोजन दान सर्वोत्तम है, इसलिए गरीबों को भोजन या अन्न का दान करना चाहिए। अगर दीपावली के त्योहार के दौरान कोई व्यक्ति किसी गरीब ब्राह्मण को सोना या चांदी का दान कर देता है तो उसके जीवन में सुख समृद्धि कभी हटती ही नहीं है। उसका जब तक जीवन रहेगा, उसके घर से कभी भी लक्ष्मी जी नाराज होकर नहीं जाएंगी, उसके घर में हमेशा निवास करेंगी, क्योंकि आपने दीपावली के समय पर यह दान किया है। तो बंधुओं, अगर श्रद्धा हो तो सोना या चांदी आप अपनी श्रद्धा अनुसार दान करें। यदि आप पर बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है तो फिर आप भोजन का दान कर दें। यदि आप पर थोड़ी सी भी श्रद्धा है, आप यह कर सकते हैं, तो आप गरीबों को चांदी का दान जरूर कर दें। कहते हैं, जो व्यक्ति चांदी का दान करता है वह चंद्रलोक में जाता है। साथ ही जो व्यक्ति गाय का दान करता है वो पृथ्वी को फसल सहित दान करने के बराबर फल प्राप्त करता है। देवादिदेव महादेव अपने पुत्र कार्तिकेय से आगे कहते हैं कि दीपावली के 5 दिनों में घर के साथ मंदिर और प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर दीप अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उन पितरों को मोक्ष प्रदान करते हैं जिनका श्राद्ध व तर्पण नहीं हुआ है। पितर हमेशा कार्तिक माह में किए गए दीपदान की प्रतीक्षा करते हैं। तो बंधुओं, यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समय है आप लोगों
बंधुओं के लिए। जो लोग पितृदोष से पीड़ित हैं उन्हें भी इस समय पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी और उनके पितरों का तर्पण अच्छे से हो जाएगा। तो बंधुओं, अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए आप यह दीपदान जरूर करें। इसी तरह कार्तिक के महीने में जैसे कि आंवले का वृक्ष है, बेलपत्र का वृक्ष है, केले का वृक्ष है, तुलसी माँ का वृक्ष है, इन सभी वृक्षों के नीचे दीपदान करने का भी बहुत महत्व है। पीपल वृक्ष के नीचे भी दीपदान करना चाहिए। कार्तिक के महीने में यदि हो सके तो रविवार का दिन छोड़कर प्रतिदिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान करें। इसी तरह बंधुओं, अब बात करते हैं धनतेरस के दिन की। पद्म पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव कार्तिकों को बताते हैं कि धनतेरस के दिन घर के बाहर यमराज के लिए दीपदान करना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इसी तरह बंधुओं, नरक चौदस वाले दिन महादेव कहते हैं कि जो व्यक्ति रूप चौदस के दिन प्रातः काल स्नान करता है उस पर यम की कृपा होती है और उसे नरक नहीं जाना पड़ता है। इस दिन यमराज का ध्यान करते हुए उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। तो बंधुओं, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, कमेंट में जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिख दें। बजरंगबली की कृपा आप लोगों पे बरसती रहे, साथ ही आप लोगों के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। अब बात करते हैं कि दीपावली पर करें क्या काम करें। भगवान शिव के अनुसार इस दिन सभी लोगों को प्रातःकाल स्नान कर लेना चाहिए। घर की स्त्रियों को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके माँ लक्ष्मी के पास जाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इससे घर में धन दान की कमी नहीं होती है। साथ ही घर के मुखिया को सुबह पितरों को प्रणाम करके उनका पूजन करना चाहिए। अब बात करते हैं गोवर्धन पूजा की। गोवर्धन पूजा के दिन लोगों को मंदिर में बाजरा और चावल दान करना चाहिए। साथ ही सुबह उठकर गोबर का गोवर्धन बनाना चाहिए और उसकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब बात करते हैं भाई दूज की। भगवान शिव के अनुसार इस दिन बहन के हाथ का बना भोजन करना चाहिए। साथ ही बहनों को वस्त्र का दान करना चाहिए। यमराज की बहन यमुना है, इसलिए इस दिन यमुना नदी में स्नान करने से व्यक्ति यमलोक नहीं जाता। इस दिन यम की पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। अब बात करते हैं स्नान दान का पर्व। पद्म पुराण के अलावा स्कंद और भविष्य पुराण में भी दीपावली का उल्लेख मिलता है, जहाँ इस पर्व को स्नान दान का पर्व बताया गया है। कहा गया है कि इस दिन स्नान और दान से तरह तरह के पापों से छुटकारा मिलता है। कार्तिक अमावस्या के दिन पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे तीर्थ के स्नान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। उन पुराणों के अनुसार इस दिन गर्म वस्त्रों का दान श्रेष्ठ माना गया है। तो बंधुओं, यहाँ तक तो हमने आपको बताया है कि दीपावली को आप लोगों को क्या क्या दान करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि दीपावली के दिन आपको कौन सी चीजें दान नहीं करनी चाहिए। यदि आप इन चीजों को दान कर देते हैं तो आपके घर से सुख समृद्धि चली जाती है। तो चलिए बंधुओं, ध्यान से सुनिए कि वह कौन सी चीजें हैं जिनको आपको दीपावली के समय में दान नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको तेल और घी। दीपावली के दिन इन चीजों का दान आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे 5 दिनों का त्योहार है, इन 5 दिनों के बीच में आपको इन चीजों का दान बिल्कुल नहीं करना है। तेल और घी का दान आपको बिल्कुल नहीं करना है। तेल और घी के दान से आपको बचना है। इस दिन आग को बढ़ावा देने वाली चीजों का दान अशुभ माना जाता है। नंबर 2 बंधुओं, नमक। दीपावली के दिन नमक का दान नहीं करना चाहिए। यह रिश्तों में दरार पैदा करने की वजह बन सकता है। नंबर 3 बंधुओं, लोहे की वस्तुएं। लोहे की वस्तुएं दुर्भाग्य और विपत्ति को आकर्षित करती हैं, इसलिए इन चीजों का दान भी नहीं करना चाहिए। नंबर 4 काले रंग की वस्तुएं। दीपावली के दिन काली वस्तुओं का दान भी न करें, नकारात्मकता और दुर्भाग्य को बढ़ावा देती है। नंबर 5 टूटी हुई वस्तुएं। टूटी हुई वस्तुएं असफलता और दुर्भाग्य को आकर्षित करती हैं, ऐसे में दीपावली के दिन इनका भी दान न करें। अब यदि आपको दान करना है तो आप अनाज का दान कर सकते हैं, कपड़े का दान कर सकते हैं, वो भी नए कपड़े का दान करें। घर में स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए दीपावली के दिन आप फल का दान कर सकते हैं। रुपए पैसे का यदि दान करते हैं दीपावली के दिन, जरूरतमंदों को दीपावली के दिन आप धन का दान कर सकते हैं। इसी प्रकार बंधुओं, दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को आप गन्ना अर्पित यदि कर देते हैं, गन्ना माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, तो आप एक गन्ना लाएं और दीपावली को रात्रि में पूजन के समय माता लक्ष्मी को गन्ना अर्पित करें। साथ ही शाम के समय अशोक के वृक्ष की भी पूजा अर्चना करें और घी का दीपक जलाएं। विष्णु पुराण के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और धन आगमन का योग बनता है। तो बंधुओं, यदि आप यह कार्य करेंगे तो महालक्ष्मी योग आपके जीवन में जरूर बनेगा। अब बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को क्या अर्पित करना चाहिए। तो बंधुओं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन में पीली कौड़ी का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि पीली कौड़ी माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। इसके लिए आप दीपावली वाले दिन सफेद कौड़ियों को केसर या हल्दी के घोल में भिगोकर रख लें। यदि आपको पीली कौड़ी नहीं मिलती है, कौड़ियों को पीला कर सकते हैं। हल्दी और केसर से आप उसको रंग लें, फिर पूजन के समय उनको लाल कपड़े में बांधकर रख दें। फिर लक्ष्मी पूजन के बाद पीली कौड़ियों को धन रखने के स्थान पर जाकर रख दें। जहां आप धन रखते हैं वहां आप इन कौड़ियों को रख दें, अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन आकर्षित होता है और नौकरी और व्यवसाय में उन्नति होती है। यदि आप यह उपाय करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार वालों पर हमेशा बनी रहेगी। इसके लिए लक्ष्मी पूजन में 7 मुख वाला घी का दीपक जलाएं। दीपावली वाले दिन यह कार्य अवश्य करें। 7 मुखी दीपक आप जरूर जलाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी के सामने 7 या 9 बाती वाला घी का दीपक जलाने से अच्छा धन लाभ होता है और परिवार के सभी सदस्यों की आर्थिक उन्नति भी होती है।
इसी तरह बंधुओं दीपावली की रात 5 सुपारी, 5 हल्दी की गांठ, 5 कौड़ी और 5 गोमती चक्र को लेकर उनको लाल कपड़े में बांध लें और लक्ष्मी पूजन स्थल पर रख दें। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश के साथ इनकी पूजा अर्चना करें। पूजा के बाद घर या व्यापारिक स्थल की चौखट पर इनको बांध दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और आर्थिक समस्याएं भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। अब बात करते हैं बंधुओं नौकरी और व्यवसाय में उन्नति के लिए आप लोगों को दीपावली की रात में क्या करना चाहिए। तो बंधुओं नौकरी और व्यवसाय की उन्नति के लिए दीपावली की रात लक्ष्मी पूजन के समय पूजन सामग्री के साथ चने की दाल भी माता लक्ष्मी को अर्पित करें। फिर इस दाल को इकट्ठा करके पीपल के पेड़ पर अर्पित कर दें। ऐसा करने से तरक्की के योग बनते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हो जाती है। इसी प्रकार बंधुओं दीपावली के दिन एक कांस्य या ताम्र का कलश में जल भर लें और उसमें कुछ आम या अशोक के पत्ते, उसके मुख पर नारियल रख दें। जी हाँ, आपको ध्यान रहे उसके मुख पर आम या अशोक के पत्ते लगाकर एक नारियल रखना है। आपको प्लेट बिल्कुल नहीं रखनी है, नारियल रख देना है। फिर कलश पर रोली से स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले पर मौली बांध दें और लक्ष्मी पूजन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से घर में मंगल ही मंगल रहता है और परिवार के सदस्यों की उन्नति होती है और आपसी प्रेम भी बना रहता है। अब बात करते हैं, यह तो बात हो गई दीपावली के दिन करने वाले उपायों की। अब बात करते हैं दीपावली के दूसरे दिन आपको क्या करना चाहिए। यानी कि दूसरे दिन प्रातः काल 4 बजे उठकर पुराने छाछ में कूड़ा रखकर उसे दूर फेंकने के लिए जाते समय कहें लक्ष्मी आओ दरिद्रता जाओ, लक्ष्मी आओ दरिद्रता जाओ। आप पुराने छाछ ले लें या फिर आप छन्नी ले लें, उसमें कचरा रखकर उसे अपने घर से बाहर ले जाते हुए यह आपको कहना है। ब्रह्म पुराण के अनुसार दीपावली पर अर्धरात्रि के समय माँ लक्ष्मी सभी गृहस्थों के घरों में विचरण करती हैं। इस दिन घर बाहर को साफ सुथरा सजाकर रखना चाहिए। दीपावली मनाने से श्री लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, स्थायी रूप से गृहस्थ के घर में निवास करती हैं। दीपावली, धनतेरस, नरक चतुर्दशी तथा महालक्ष्मी पूजन, गोवर्धन पूजा और भाई दूज इन 5 पर्वों का मिलन है। महालक्ष्मी का घर में स्थायी निवास हो जाए तो इसके लिए आप लोगों को यह सब जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं लक्ष्मी पूजन की। लोग 9-10 बजे तक लक्ष्मी का पूजन कर लेते हैं। जी नहीं बंधुओं, लक्ष्मी पूजन रात के 12 बजे करने का विशेष महत्व है। यदि आप लक्ष्मी पूजन रात्रि में 12 बजे करते हैं तो आपके घर में निश्चित तौर पर सुख समृद्धि आएगी। इसी प्रकार बंधुओं दीपावली के दिन काजल लगाना बहुत जरूरी होता है। यह बहुत पुरानी परंपरा है। जिस दीपक को आपने प्रज्वलित किया है उसी दीपक से आप काजल पार लें। हमारी माताएं, नानी, बुआ जो होती थी हमको यह काजल जरूर लगाती थी। दीपावली के दिन काजल लगाने से व्यक्ति के जीवन से अंधकार समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं बंधुओं की आप लोगों को दीपावली के दिन वह कौन सा दान है जो आप लोगों को जरूर करना चाहिए। इस दान के करने से आपके जीवन में निश्चित तौर पर सुख समृद्धि आएगी। तो अब हम बात करने जा रहे हैं उन चीजों के बारे में, तो ध्यान से सुने। तो ध्यान से सुने बंधुओं, नंबर 1, दीपावली के दिन झाड़ू का दान जरूर करें। झाड़ू दान करने का महत्व इस प्रकार है। ऐसा माना जाता है कि दीपावली के दिन झाड़ू दान करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आर्थिक तंगी दूर होती है। तो आप किसी भी मंदिर में जाकर झाड़ू का दान जरूर करें और आपको 1 नहीं 3 झाड़ू लेनी है। इसमें 2 फूल झाड़ू और 1 सीख झाड़ू लेनी है और जाकर आपको उसी रात्रि में किसी मंदिर में चुपचाप से दान कर देना है। यानी कि यह दान आपको गुप्त रूप से करना है, क्योंकि बंधुओं ध्यान रहे सिर्फ और सिर्फ दीपावली के दिन ही झाड़ू का दान किया जाता है। अन्य दिनों में झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए। तो मंदिर में झाड़ू दान देने से मनुष्य के सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं। इसके अलावा जब आपके दिए गए झाड़ू से देव स्थान की सफाई होती है और वो चमकता है तो आपकी सोई हुई किस्मत भी चमक उठती है। नंबर 2 बंधुओं, आप लोगों को माचिस का दान करना है मंदिर में। जी हाँ बंधुओं, माचिस का दान सर्वोत्तम माना जाता है। माचिस का आप पूरा पैकेट ले जा सकते हैं। 2-4 पैकेट ले जाकर आप मंदिर में चुपचाप से रख दें किसी स्थान पर, और यह किसी को बताकर आपको यह दान बिल्कुल नहीं करना है। नंबर 3 बंधुओं, आपकी राशि के जातकों को, जरूरतमंदों को कम्बल का दान जरूर करना चाहिए। कम्बल का दान करने से आपके जीवन में तरक्की और उन्नति दोनों होनी शुरू हो जाएंगी। और आपको अन्न दान भी करना चाहिए, यह भी आपके लिए बेहद शुभ माना जाएगा। आपकी राशि के अनुसार अन्न दान, कम्बल दान, यह सब आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा। इसी तरह बंधुओं, आप दीपावली के दिन चावल का दान भी करें। गुप्त रूप से आप मंदिर में जाकर चावल का दान कर दें। अब सबसे शक्तिशाली सर्वोत्तम उपाय आपके लिए यह होगा कि आप नरक चौदस वाले दिन हनुमान जी के मंदिर में एक पीतल की थाली ले लें। आप धनतेरस के दिन ही एक पीतल की थाली ले आएं और नरक चौदस वाले दिन उसमें आपको 8 दीपक जलाने हैं घी के, और उसमें लड्डू, जनेऊ और एक झंडा ले जाकर हनुमान जी को अर्पित कर देना है। नरक चौदस वाले दिन जो हनुमान जी को इन सब चीजों को अर्पित कर देता है उसके ऊपर हनुमान जी की कृपा पूरी साल बनी रहती है। बंधुओं, जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी इस बात की, यदि नहीं है तो हम बता दे रहे हैं कि नरक चौदस वाले दिन हनुमान जी का जन्मदिन है। उस दिन हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। उस दिन प्राकट्य दिवस माना जाता है हनुमान जी का। तो आप यदि हनुमान जी के लिए यह उपाय करेंगे तो आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो बंधुओं, आप लोगों को हमारे
द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है, यदि अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।